अब चलते हैं हम चौथे नंबर पर। क्या है? पूर्ण संख्या। चौथे नंबर पर क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी? होल नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उससे प्राप्त जो नई संख्याएं जो प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या कहते हैं। अब एक बार किताब की परिभाषा क्या कहती है उस पर चलते हैं हम। जब हम जीरो को भी शामिल जब हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ शामिल कर लेते हैं तो उससे प्राप्त जो संख्या है तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे जैसे जीरो या कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होती है जीरो से होती है। सबसे एक क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पर कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। आपका आंसर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? शून्य। शून्य होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। उसके बाद में क्या आता है? यह 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याएं कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। जीरो से चलती है, जीरो से चलती है और अनंत की ओर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कहाँ तक बढ़ती रहती है? अनंत तक बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है पांचवें नंबर पर अपना आ जाता है पूर्णांक संख्या। पांचवें नंबर पर क्या आ जाता है? पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर या फिर पूर्णांक संख्या। एक बार परिभाषा को फिर से हम जानेंगे कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या बोल रही है। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा है कि वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं जो होती है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। वे संख्याएं क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। अब मेन परिभाषा पर आ जाते हैं। किताब की परिभाषा जो है, वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -2 क्या है? ऋणात्मक है। -2 क्या है? ऋणात्मक है। -1 क्या है? ऋणात्मक है। अब जीरो जो है वह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य जो होता है हमेशा ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। यह दोनों के बीच की कड़ी में होता है। ठीक है, यह दोनों के बीच में होता है। यह ना तो यह धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, लेकिन यह एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यह एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक के इधर भी अनंत तक जाएगी संख्याएं। यहाँ तक? इधर अनंत तक इधर भी जाएंगी। ठीक है, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। ठीक है, 1 2 -0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर अनंत तक जाएंगी। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके अनंत तक इधर भी जाएंगी। ये हो गई। अब उसके बाद में आ जाता है, देखते हैं, ये नोट करने का पॉइंट है, थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिए क्योंकि बहुत आवश्यक है।
पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक संख्या, तीसरा है उदासीन संख्या। ठीक है, तीसरा है उदासीन संख्या। तो उदासीन संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है, धनात्मक संख्या क्या है? खांसी आ रही। अब चलते हैं सबसे पहले धनात्मक संख्या क्या है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या ऐसी संख्या है जिसमें नेगेटिव चिन्ह नहीं होती, पॉजिटिव चिन्ह के साथ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक चिन्ह ना लगा हो वह क्या है? धनात्मक संख्या है। वह +1 से शुरू होता है। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इंफाइनाइट तक। ठीक है, ये सभी क्या है? धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या। ठीक है, ये क्या है? धनात्मक संख्या है। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम ऋणात्मक संख्या। ये अपना हो गया। अब क्या करते हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में क्या है कि यह जो संख्याएं होंगी यह निगेटिव चिन्ह के साथ में होंगी। ठीक है, यह निगेटिव चिन्ह के साथ में होंगी। तो जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके इंफाइनाइट तक होगी। ठीक है, इंफाइनाइट तक ये भी होगी। अब बात आ जाती है उदासीन संख्या क्या है। तो उदासीन संख्या जो होती है वह उदासीन संख्या जो होती है ऐसी संख्याएं या फिर ऐसी संख्या जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का चिन्ह या फिर ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी संख्या जिस पर धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ता है वह क्या है? उदासीन संख्या है। तो किस पर नहीं पड़ेगा? वो है 0 पर नहीं पड़ेगा, 0 पर नहीं पड़ेगा। किस पर नहीं पड़ेगा? 0 पर नहीं पड़ेगा, 0 पर, 0 या 0 पर। ठीक है, 0 पर अगर हम घात लगा दें, माइनस लगा दें, -0, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसको प्लस बना दें +0, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है भाई। तो यह क्या है? उदासीन संख्या। ठीक है, अब अगला पार्ट में आपको इससे आगे मिलेगी और इसके बाद जो है वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सीखने के लिए यह बहुत अच्छा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।